प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी जी के इफेक्ट में थ्रो किया जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी जी की इफेक्ट में थ्रो किया जाए, चाहे कर्वेचर के साथ, चाहे सीधे ऊपर, चाहे जिस भी तरह, ये सभी मोशन जो होंगे ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन होंगे। पहले बताओ ये बात समझे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनेशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफिनेशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम एनी हाइट। किसी हाइट से या किसी जमीन से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर किसी भी वेलोसिटी से किसी भी एंगल पर फेंका जाए, उसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए तुमको 2-3 चीजें समझनी होगी एकदम अच्छे से। पहली ये कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आप ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, तो अभी मैं जमीन से जमीन पर ले रहा हूं, जमीन से जमीन पर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मान लीजिए आपने v वेलोसिटी से फेंका, ये एंगल थीटा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, याद रखिएगा, जी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो अगर आप थीटा एंगल फेंकेंगे तो इस v का इधर कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, इधर आएगा v sin। बोलो ये सही है? तो अब वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हो गए? मान लो आपने a से फेंका, ये हाईएस्ट पॉइंट है b, ये हाईएस्ट पॉइंट है b, ये जमीन वाला पॉइंट है c। तो पार्टिकल यहां से ऐसे जाएगा, फिर अपने हाईएस्ट पॉइंट b पर होगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो इस पूरी जर्नी में जो चीज सबसे खास है वो ये है कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है, ये वाला, ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। v sin थीटा वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, v cos थीटा वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। तुम ध्यान दो कि अगर मैं पूछूं कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन इसमें g है, बोलो है ना? एक्सेलरेशन इसमें g है ना? इस g की डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन इसकी y डायरेक्शन में है, नीचे की ओर, डायरेक्शन इसकी y डायरेक्शन में है, नीचे की ओर। तो मुझे कुछ चीजें बताओ पहले, तब मैं बताऊं। जब आप ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो कर रहे हैं और ये ऐसे जा रहा है यूं, तो आप मुझे बताइए हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? चलो बोलो, हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? कौन सी डायरेक्शन? किसी भी डायरेक्शन बताओ जिसमें हो। देखो, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसका काम होता है ऊपर ले जाना। जैसे ये वेलोसिटी v sin थीटा, इसका रोल क्या है? इसका काम है पार्टिकल को ऊपर ले जाना। क्या रोल है? इसको ऊपर ले जाना। और जो s डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसका रोल क्या है? आगे ले जाना। अब तुम ध्यान दो, पॉइंट B पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गई। क्यों 0 हो गई? क्योंकि इसके बाद ये और ऊपर नहीं जा रहा, इसके बाद ये और ऊपर नहीं जा रहा, इसके बाद ये नीचे जा रहा है। मतलब अब इसके बाद पॉइंट B के बाद इसके बाद वेलोसिटी होगी, लेकिन नीचे की ओर होगी। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। और s डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसके बारे में सुन लो। देखो, वेलोसिटी को चेंज करने वाला कौन है? वेलोसिटी को चेंज करने वाला होता है एक्सेलरेशन। अब इसका जो एक्सेलरेशन g है वो डाउनवर्ड है हमेशा। तो a से b तक ये वेलोसिटी v sin थीटा यानी y कंपोनेंट को डिक्रीज करेगा, घटाएगा। जैसे मान लो 100 है, 100 से घटाकर 90, 80, 70 0 कर देगा। फिर ये 0 के बाद ये बढ़ाएगा और यहाँ से फिर 100 कर देगा। यानी g का काम क्या है? आधी जर्नी में वेलोसिटी को घटाना y डायरेक्शन में और अगली आधी जर्नी में बढ़ाना। तो जब ये जमीन में पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो फिर से इसकी वेलोसिटी v sin थीटा हो जाएगी नीचे की ओर। ये वो तो समझे? ये बात समझ में आई? y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऊपर थी वही वेलोसिटी
नीचे हो जाएगी। मैं टकराने की बात नहीं कर रहा हूँ, टकराने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, टकराने से पहले तो वेलोसिटी v sin थीटा नीचे हो जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। तो y डायरेक्शन में क्या हुआ, पहले वेलोसिटी घटी फिर बढ़ गई। अब x डायरेक्शन में क्या होगा वो सुनो। x डायरेक्शन में इसका एक्सेशन g का कंपोनेंट निकालो, तो g लग रहा है y डायरेक्शन में नीचे, ये x है, इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा g cos 90, cos 90 होता है 0, मतलब x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। और अगर x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं है तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये वाली वेलोसिटी v cos थीटा प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट होती है। बोलो ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई। तो देखो पार्टिकल की a पर जो वेलोसिटी है वो x में है v cos थीटा, y में है v sin थीटा। तो a पर वेलोसिटी क्या लिखेंगे बोलो, a पर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, a पर वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। ये बात समझ में आई। और c पर वेलोसिटी क्या लिखेंगे, सुनो टकराने से पहले की बात हो रही है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलती नहीं, वो तो v cos थीटा ही रहेगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी लिखेंगे c पर v cos थीटा i कैप और ये नीचे आ गया तो माइनस j कैप, तो माइनस j कैप और इंटू v sin थीटा। बोलो ये बात समझ में आई। तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक हमेशा बदल रही है क्योंकि एक्सेलेरेशन है y डायरेक्शन में, लेकिन खास बात क्या है, वेलोसिटी हमेशा y डायरेक्शन में बदलेगी, x डायरेक्शन में कभी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। ये बात समझ में आई। अब देखो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हम लोग जब लगाएंगे तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लेंगे, 0। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लेंगे, 0। और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लेंगे, g डाउनवर्ड, g लेंगे डाउनवर्ड। बोलो ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई। चलो अब कुछ भी तुम सॉल्व कर सकते हो। अब तुम चाहो तो इसकी मैक्सिमम हाइट सॉल्व कर लो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व कर लो, इसकी रेंज सॉल्व कर लो। देखो यहां से यहां तक के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। और ये इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट ये वाली। ये बात समझ में आई। तो चलो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व कर लेते हैं, रेंज सॉल्व कर लेते हैं और मैक्सिमम हाइट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। चलो तुम लोग उसको तब तक फाइंड करो, उसको तुम लोग तब तक फाइंड करो। मेरी बात सुनो,